कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। ज्ञान की बात बताने के पश्चात, जैसे हम कल सुन रहे थे मेरे सज्जनों और देवियों, भगवान जी आप दैनिक जीवन में कर्म करने की कला बता रही है, ज्ञान को साथ रखते हुए। आज के इंसान से यदि बहुत ध्यानिक भूल हो रही है तो वो यही, कर्म तो कर रहा है, जुटा हुआ है, लगा हुआ है, लेकिन भगवान के फरमान को भुलाकर, भगवान के ज्ञान को भुलाकर, इसलिए हैरान परेशान, इतनी मेहनत करते हुए, इतने जुड़ते हुए ओवर टाइम भी लगाता है, रात को नींद भी कम लेता है, फॉरेन कंट्री में जाकर उन देश में रहने वालों का से अनादर भी लेता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन शांति नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं। हमसे भूल ना होने पाए, आयु चौकड़ियां भरती जा रही है। महाराज जी के ज्ञान को मेरी देवी और सज्जनों अपने साथ रख ले। उसके बाद जीवन एक दिन का हो या 100 दिन का हो, बहुत आनंद आएगा गुजारने में। अब भगवान जी यही प्रसंग कर्म योग के माध्यम से बताना शुरू कर रहे गए। 31वां श्लोक कल से जारी किया। तेरा फर्ज क्या है रखूं उस पर नजर, वो नदी डगमगायूं उसकी तकमील कर, नदी डगमगायूं उसकी तकमील कर। तेरा फर्ज क्या है रख उस पर नजर, ना जी डगमगा उसकी तकमील कर। फर्ज की पहचान, कर्तव्य का अनुभव, बड़ा विवादग्रस्त विषय है ये। हमारा कर्तव्य क्या हो सकता है, हमारा कर्तव्य क्या है? जिंदगी कट जाती है, इंसान को पता ही नहीं लगता मेरा कर्तव्य क्या है। कितनी गलत बात बनाए बैठी है, मर्जी भगवान की, भगवान चुप रहते हैं, कुछ कहते नहीं, बहुत न्यूट्रल है, इंडिफरेंट है। माना जी को सपनों में बता दे, नहीं अगर सामने आना चाहते सपनों में दे दे, प्रेरणा दे दे। जब इंकाब में बैठता है जी तो अंतर्यामी है, अंदर से इंस्पायर कर दे। फर्ज के लिए बेटी हम समझते क्या है,
कितनी भ्रांतिपूर्ण धारणा है। मैं बहुत पढ़ जाऊं मेरा फर्ज है। अब मैं बहुत पढ़ गया हूं, बड़ी डिग्रियां ले ली हैं, अब मेरा फर्ज है मैं कमाने लग जाऊं। धक्के खा खा के, लोगों की मिन्नतें कर कर करके, रिश्वत दे दे के कमाने लग जाते हैं हम। अब मेरा फर्ज है कि मैं एक शादी कर लूं, हो जाती है धक्के खा खा के, अखबारों में नाम दे के लेके मैट्रिमोनियल में जाके हो गई शादी। अब मेरा फर्ज है मेरा बेटा होना चाहिए, इधर भगवान से छीन लूंगा, हो गया बेटा। अब मेरा फर्ज है जोड़ी हो जानी चाहिए, अब मेरा फर्ज है कि मेरा मकान होना चाहिए, अब मेरा फर्ज है कि मेरी आमदनी बढ़नी चाहिए। ये इन प्रकार जब एक साइड बिजनेस शुरू कर दूं गवर्नमेंट की आंखों से बचाकर, क्योंकि मैं ऑथोराइज तो नहीं हूं कि अपना बिजनेस करूं, क्योंकि मैं पेड वर्कर हूं, पर किसी न किस तरीके से मैं गवर्नमेंट की नजरों में धूल झोंकूंगा और साइड बिजनेस शुरू कर दूंगा। ये मेरा फर्ज है। मेरा फर्ज है कि मेरे बच्चे हैं, मैंने इनको पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा करना है। इसी तरीके से दोनों जो कबूतर कबूतरी वाला भी से हस्बैंड और वाइफ गटरू करते हुए खुद भी नौकरियां करेंगे, इन बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बीवी सेक्टर में धक्के देंगे, करते कराते इनको बड़ा करेंगे। इनको अब शादियां करना वाला जो है फर्स्ट और फॉरमोस्ट ड्यूटी है, दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। लड़कों की शादी, लड़के की शादी हो गई। अब इंसान से पूछा जाए, शादियां भी हो गई, लड़के परवाह भी नहीं करते, अलग थलग है। आप अम्बाला में है, वो कलकत्ता में है, दूसरा बच्चा आपका मद्रास में है, आप यहां रहती हैं, रिटायर हो चुकी हैं, दिन रात खांसी सताती है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। श्रीमती का भी खाया पिया हजम नहीं होता, आधा सिर दर्द रहता है, चिंता में गलतान है। भगवान कहती है अगर यथार्थ रूप में यही फर्ज होते, आप शांत होते, आनंदित होते। ध्यान देना, अगर यही फर्ज होते, चुपचाप जीव शांत होता, आनंदित होता, मगन होता। लेकिन ये फर्ज नहीं थे, ये पिछले जन्म के कर्ज थे, जो हमें पत्नी रूप में नजर आ रही है, पति देव के रूप में नजर आ रही है, ये बेटे बेटियों के रूप में नजर आ रही है। ये हमारी कर्ज है, कुछ इन्होंने हमारा देना था, कुछ हमने इनसे लेना था। कर्जा था वो तो कर्ज ये नहीं होता, कर्जा तो होता है एक तरफ देना, मैंने फलाने का 10,000 रुपया देना। लेकिन नहीं, ये जो रिश्तेदारी है ये लेने देने का संबंध है, कुछ देना कुछ लेना, गिविंग एंड टेकिंग। तभी कोई विशेष जीव बेटा बनता है, विशेष जीव पत्नी बनती है, पति बनता। इस बात को सोचा करो। तो ये एक जन्म में आके इकट्ठे हुए, लेन देन का सामान चुक रहा है, हम इनको फर्ज समझती है। भगवान कहते नहीं, ये तो एक कर्ज है, क्योंकि फर्ज पूरा हो जाए तो क्या होता जी, फिर परेशानी नहीं होती, बेचैनी नहीं होती। वाह रे कृष्ण वाह। फिर मन खोए खोए नहीं रहता, मन में बड़ी खुशी आती है, प्रसन्नता आती है, दुबलाहट आती है। माइंड ऑलवेज बैलेंस्ड, अपने इक्विलिब्रियम को वो बिगाड़ता नहीं, हमारा संतुलन बना रहता है। हम असंतुलित नहीं होते। कब? जब हमारे फर्ज पूरा हो जाता, और फिर फर्ज बहुवचन नहीं होता, ड्यूटीज नहीं होता है। हमारे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान तेरी सभ्यता और संस्कृति बेटे, जैसे हम कई शब्द ऐसे हैं हम बोलते हैं, इनका बहुवचन जैसे हंड्रेड्स नहीं होगा, थाउजेंड्स नहीं होगा, लैक्स नहीं होगा। लैक का लैक बहुवचन पहली लैक है, ये नहीं लिखना लैक्स हंड्रेड्स। कई तो जमा करवाने हो बैंक में तो 200 नो 200, इसका बहुवचन नहीं होता। इसी तरह ड्यूटी का हिंदुस्तान की सभ्यता ड्यूटीज नहीं होता। वंडर क्यों? क्योंकि इंसान की ड्यूटी एक है। मेरी बेटी ड्यूटी एक है, वो जो पूरा होते तो इंसान के संस्कार मिटते गए, विकार मिटते गए, बैड इंप्रेशंस एंड नेगेटिव क्वालिटीज, ये दोनों उठती है। संस्कार और विकार। विकार किसे कहती है? ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार,
ये नेगेटिव क्वालिटीज है, इनको विकार बोलेंगे। विषय विकार मिटाओ। और संस्कार क्या होते हैं? जो हमने गंदे कर्म आपने में किए और उसके बैड इंप्रेशन अंतःकरण पड़े और अंतःकरण पर लेयर आ गए, आवरण आ गए, किसी बुद्धि काम नहीं करती। ये दोनों जिससे मिटे उसे मेरा धर्म से भरपूर भारत, धर्म भूमि भारत क्या बोलता है? कर्तव्य। जिससे मिटे, और वो कर्तव्य एक होता है, कर्तव्य अनेक नहीं। तो ये बात को बिठा लो अपने मन में। वो जो हमने कर्तव्य समझ लिए वो सो कॉल्ड ड्यूटीज, नॉट द रियल एंड जीनियस ड्यूटी। अच्छा, ये तथाकथित, नॉट यथार्थ कर्तव्य, तथाकथित मान लिए गए। तथाकथित तो मान लिया गया। जैसे आप गली में चाचे चोचे बनाई फिरती है, अंकल और पता नहीं क्या क्या बनाती हैं अपने अपने, ये डेडिया फटिया मारिया, वो होती नहीं है, नॉट रिलेशंस। ऐसे ही काम चलाने के लिए आंटी बना ली, फांटी बना ली, अंकल बना ली, अब तक क्या क्या बनाई फिरते हैं। वो दी सो कार्ड अंकल, सो कार्ड आंटी, सो कार्ड फांटी, ये नॉट रियल एंड ब्लड रिलेशंस। इस तरह हमने बना लिए ये, पर है नहीं। तो ड्यूटी क्या है? तो भगवान कह रहे तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर। पर अब नजर तब रखे जो पता तो लगे। 99% आज का नर नारी, ओ मेरे भगवान आप देख रहे हैं, यही फर्ज समझती है। पढ़ो, कमाओ, शादियां करो, बच्चे बनाओ, प्लाट ले लो, मकान बनाओ, 2 मंजिला बनाओ, एक में किराएदार बिठाओ, अपनी खुशी को मिटाओ। किराएदार बैठा के अब खुशी लेंगे, नेक्स्ट ड्रीम बस किराए से आप गुजारा करेंगे। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। थोड़ी बहुत जो खुशी है वो भी गवा बैठोगे। पर हम समझते हमारी यही ड्यूटी है, बच्चों को पढ़ा दो। हालांकि ये ड्यूटी होती तो आप दिन ब दिन खुश होते। हो क्या रहा है? परेशान ख्याली, परेशान ख्याली, क्या करूं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये मन में विक्षेपता, मन में बेचैनी, परेशान ख्याली। मैं एक काम कर, एक फर्ज पूरा कर लेता हूं फिर भी परेशानी नहीं जाती, दूसरी ड्यूटी पूरी कर लेते हो फिर भी परेशानी रहती। सोचा करो, कृष्ण कहती है अगर तेरी ड्यूटी होती तो परेशानी चली जाती, परेशानी फिर भी एग्जिस्ट करती है, वो फिर भी मेरे कलेजे को खा रही है। परेशान ख्याली, परेशान ख्याली, लेटे हुए, करवटे बदलते हुए, सपनों के अंदर परेशानी मुझे छोड़ती नहीं। दफ्तर के अंदर चलते फिरते, बाजार में परेशानी इज देयर है। एंग्जाइटीज, वरीज, मिजरीज, टॉसिंग, वेवरिंग, ये सब चल रही है। हाँ, जिसे आजकल के बहुधा गंदे शब्दों में नर नारी बच्चों के दिमाग में बिठा दिया गया। मुझे आजकल बाबा बड़ी टेंशन होती है। टेंशन इज देयर बिकॉज वी आर नॉट इन अटेंशन। अगर अटेंशन में होते तो टेंशन कभी ना होती। टेंशन में तनाव, मेरी बुद्धि की नाड़ियां में खिंचाव रहता है। क्यों खिंचाव रहता है? मैं चाहता कुछ और था, होता जाता है मेरे उलट, मेरा कोई वक्त नहीं चलता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, इसे तनाव कहती है। जब हम विवश हो जाती है, हेल्पलेस हो जाती है, दिस इज हेल्पलेस मेंटल स्टेट इज इक्वल टू टेंशन। हेल्पलेस मेंटल स्टेट। हमारा जब बस ही नहीं चलता, वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू रिमूव द टेंशन, बट हाउ, जिस तरीके से हम अपनी टेंशन को मिटाना चाहते हैं, भगवान कहते ना परेशान ख्याली, परेशान मिटे ना परेशान ख्याली। परेशान ख्याली को आप बोलते टेंशन। भगवान ने गीता में उसे विक्षेपता कहा। अशांतस्य कुता सुखम, परेशान ख्याली को भला कहां सुख मिलेगा? परेशान ख्याली से आए न सुख, जिसे सुख न आए। थोड़े से सियाने बन जाओ, थोड़े से सियाने बन जाओ। परेशानी इसलिए कि हमने कर्तव्य नहीं पूरा किया है। हमने तो ऋण उतारे गए। पिता ने बेटे का उतारा है, बेटा ने पिता का उतारा है, बेटियों ने मां का उतारा है, मां ने बेटियों का उतारा है। सो फार सो गुड, लेकिन फर्ज तो नहीं पूरा किया। हाँ, कर्तव्य क्या है? कर्तरी धातु से बना है, जो करना चाहिए। कर्तव्य करने योग्य। मैं 2-3 शब्द बोलूं फिर आपको पता लगे कर्तव्य क्या होता है। कर्तव्य, प्राप्तव्य, प्राप्तव्य,
प्राप्त करने योग्य। पढ़े लिखो तो तुरंत कोई शब्द ले लो। कर्तव्य का अर्थ कैसे होता है? प्राप्तव्य। बाबा प्राप्त से बन गया प्राप्तव्य, जो वस्तु प्राप्त करने योग्य हो। अच्छा, ज्ञातव्य, ज्ञान से बन गया जानने योग्य कोई बात हो तो हम कहेंगे ज्ञातव्य। ये हिंदी का शब्द है, इनसे जानकारी कर लो। प्राप्त कुछ चीज प्राप्त करनी है उसे बोलते हैं प्राप्तव्य, टू बी अटेन्ड, टू बी अटेन्ड। और ज्ञातव्य, टू बी नोन, टू बी नोन। ज्ञातव्य, हाँ। अब टू बी डन, कर्तव्य, टू बी एग्जीक्यूटेड, टू बी एग्जीक्यूटेड। जिसको करना है, प्राप्त करना प्राप्तव्य, जानना हो तो ज्ञातव्य, और अगर प्राप्त करना है तो प्राप्तव्य। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। तो कर्तव्य क्या? जो करने योग्य है। क्या करने योग्य? अपने जिस देश में भगवान ने हमें भेजा, हमारा देश धर्म भूमि है। और धर्म क्या होता है? भगवान के बनाए हुए अटल नियम। अटल नियम क्या होते हैं? जिनको अपना लेने से हाँ बुद्धि, मन, तन, परिवार और समाज शांत रहते। भगवान बताए, हमारे जैसे थोड़े से आपको कह के चले जाएंगे। बड़े पैमाने पर भगवान जी बताए ना, धर्म वो होता है, अटल नियमों का नाम धर्म है, जिनको अपना लेने से बुद्धि, मन, तन और ये जहां रहेगा परिवार, परिवार जहां रहेगा समाज शांत रहेगा। अटल नियम यही होती है। अटल का जिसको टाला ना जाए, आज का समाज टालता जा रहा है। ये तो भगवान प्रेरणा दे, भगवान नहीं प्रेरणा देती, मर्जी उनकी में है, और आप क्या कर सकते हैं। तो जीव क्या है? गुग्गू, बिल्कुल बुद्धू, गुग्गू बुद्धू। बुद्धू कौन होता है? बुद्धू जिसे ये नहीं पता लगता क्या 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 करना है, क्या और उसे बोलते हैं गुग्गू बुद्धू। आहा, अब बाला बाल बोलते हैं लिल्लड़, आ गया लिल्लड़ का ईसा। ये आज तो 99% को जो एजुकेटेड है, लर्नड है, स्कॉलर है, ये पता ही नहीं। बस सारे क्या ग्रामीण, क्या नागरिक, क्या पठित, क्या पठित, क्या लिटरेट, क्या इलिटरेट, सारे यही कह रही है पढ़ जाओ, कमाना सीखो, ब्याह कर लो, बच्चे बना लो, मकान बना लो, इज्जत ले लो, बीमारी में मर जाओ। चारों ओर यही सदाएं आ रही है। भगवान कहती है तेरा कर्तव्य नहीं। आवाज फिर वही आती है, तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर। मेरा फर्ज, हाँ मेरा फर्ज। तू चाहता क्या है? भगवान कहते नहीं समझ आती तुझे, तू चाहता क्या है? शांति, आराम, चैन और करार। कैसा? जो हमेशा रहे। लो मैं आपको नजदीक लाऊं। हमने, हमारा जन्म क्यों हुआ? शांति के लिए, अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अधूरी इच्छाओं को पूरा करके फिर क्या होगा? मन ठंडा हो जाएगा। मन शांति को जब कामना होती है तो मन बेचैन होता है, और जब कामना पूरी कर लेते देखते हो मन कितना ठंडा होता है, मन कितना अपने आप पे टिका होता है। मेरे देवियों, मेरे सजनों, तो हम अपने कुछ कामना पूरी करना चाहती हैं, पूरी करने के बाद फिर मन शांत हो जाता है। लेकिन ये नहीं समझ आती, ये रब समझाए, ये भगवान समझाए कि संसार संबंधी कामना पूरी करने के बाद कामनाएं और खड़ी हो जाएंगी। संसार को भगवान ने ऐसा बनाया है कि सब प्राणी पदार्थ अपने में कनेक्टेड है, अपने में संबंधित है। हम एक संसार की चीज को लेते हैं तो वो चीज दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हम उसके लिए दिन रात लगती है तो वो तीसरे के साथ कनेक्टेड है, तीसरी के लिए मरती है, तीसरी चौथे के साथ कनेक्टेड है। इस तरह जिंदगी खत्म हो जाएगी और हमारे मन में अरमान रहने के चूंकि अगली वस्तु अगले के साथ कनेक्टेड है, वो अगले को मांगती है, वो अगले को मांगती है। कभी आपने गौर नहीं किया? दृष्टांत देते हुए हमारे महापुरुष क्या गए, राजा ने किसी के साथ शादी करनी चाहिए तो उसके बाप ने कहा आप राजा हैं, मेरी लड़की को आप पति रूप में लेना चाहते थे, मेरे अहो भाग्य, ले लीजिए। सुंदर थी, अच्छी थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, इत्यादि इत्यादि। हो गई शादी, बड़ा सुंदर। शर्त ये थी कि मेरी ये जो नौकरानियां जिनके गोदी में खेलती रहेंगी वो मेरे साथ आएंगी, जरूर आए।
उनका प्रबंध हो जाएगा। 2-4 महीने गुजरे, रानी उदास, 2 दिन 4 दिन राजा लट्टू था, हैरान हो गया, उदास क्यों रहती है, तेरी उदासी का कुप्रभाव मेरे पर पड़ता है। शुक्र है आज आपने मुझसे पूछ लिया कि मैं सीरियस क्यों रहती हूं। हाँ, आप जानती हैं कि मैं नौकरानियां साथ लाई हूं, पर आप सियाने राजा, ये क्या बात, जैसे तूने कहा मैंने मान लिया, इसमें सियाना और झले पने का पद, आपने सियाने नहीं है। क्यों? उनके साथ मेरा बड़ा प्यार है, रानी गोरियों के साथ, दासियों के साथ। मैं मानता हूँ क्योंकि बचपन उनके साथ रही है तू, और मैंने हाँ किए, उनके लिए अलग अलग कमरे बना दिए, उनके खाने पीने का सारा प्रबंध कर दिए। व्हाट मोर शुड बी डन? नहीं, वो उदास रहती हैं, उनका प्रभाव, जैसे मैं उदास रहती हूँ, मेरी उदासी प्रभाव पर पड़ता है कि नहीं? हाँ। और आप उदास रहती है राजा, तो मां पर पड़ता है कि नहीं? हाँ। तो उदास रहती है, मेरा मन नहीं शांत होता, तो बता क्या करती है? आपने उनको तो बुला लिया, वो कुआरियां थोड़ी हैं, आप वो अपने पति के लिए उदास रहती है। देखिए, एक के साथ मां अच्छा दृष्टान दिया है, एक के साथ संसार इसलिए गंदा है, खराब है, मिथ्या है, दुखदाई है कि अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। एक को हम ले लेती हैं तो खुश हो जाए, पर वो दैट वेरी थिंग विच वी अटेन्ड कनेक्टेड विद अदर, वो कनेक्टेड ना होती, अच्छा फिर उनको पति को बुला लेती है। राजा ने फौरन आज्ञा दी, आदर मान से गई गाड़ियां उनको ले आए, उनका सामान ले आए, सबको ले, बड़े खोल, बड़े प्रसाद। रानी ने बड़ा शुक्रिया किया। अभी 4 महीने नहीं गुजरे कि ये रानी सिर सड़ी, फिर उदास, फिर प्रभाव पड़ा। क्या बात, आज फिर तो उदास है, चलो रहने दे, क्या करना, नहीं बताना। 2 दिन 3 दिन फिर जोर किया, आपको मैं क्या कहूं, क्यों बताना, क्या बोलना। मेरी दासियां तो बड़ी खुश हैं। हाँ, लेकिन जो दासियों के पतियां हैं ना, अब वो उदास रहती हैं। क्यों? उनके माँ बाप नहीं आए। सुनी जाओ मेरी ये गल। अब वो उदास है जब उनके माँ बाप तो लाए नहीं, आप सिर्फ उनके पति लाए हैं, सिर्फ पति है और कनेक्टेड विद देयर फादर्स, पेरेंट्स। बुला लो उनको, बुला लो, जरूर बुला लो उनको। मैंने गलती की है, वाकई बुला लिया गया, पूरा नगर मस्त जाएगा, देखना चाहिए। एक पत्नी एक हाथ से पूरा नगर मस्त गया। आ गए माँ बाप, तो 4-5 बड़े खुश रहे, बड़े प्रसन्न रहे। अब रानी भी खुश है, हाँ, गोलियां भी खुश है, हाँ, गोलियों के घर वाले भी खुश है, हाँ, घर वालों के माँ बाप भी खुश है, हाँ। फिर 7 बज गई, शाबाश, फिर पक्षियों को गुलेल लगी कहीं, फिर रानी उदास। राजा ने फिर कहा, क्या बन गया? मैं अब क्या कहूं, शर्म भी आती है, फिर कहे बिना रहा भी नहीं जाता। क्यों? अब फिर सारियां उदास हो गई है। क्या हुआ? वो जो आपने उनके माँ बाप बुलाए थे ना, हाँ, उनके आगे और भी तो लड़के हैं, एक लड़का उनका है, 2 लड़के उनके और हैं। रानी देख, मैं आपसे कहूं, हाँ, मैं जिस तरह लाया था तो वास्ता ही रखता, ये सारी बैटालियन समेत वापस चला। मैं तंग आ गया, मैं तेरी क्या क्या बात मानूं, तू ही बीच में से निकल जा, और ये सारी तेरी बैटालियन जो वापस जाए। एक जन्म ऐसा होता है, परमात्मा की कसम, जब हम सारी कामना को बैटालियन की तरह निकाल दें, जो इंसान करे, जिन ख्वाहिशों को पाला, जिन ख्वाहिशों को पलोसा, जिनके लिए लुकिंग आफ्टर बड़ी जबरदस्त हुई, दिन रात एक किया, उन्हीं से हम तंग आ जाते हैं कि मैं करूं क्या, मैं तंग आ गया, काम में पूरी कर दे। राजा ने कहा, मैं तंग आ गया, आज मेरी दासियां उदास है, आज मेरे पति उदास है, उनके फिर माँ बाप उदास है, माँ बाप के आगे बच्चे उदास है, फिर वो उनको बुलाऊंगा, फिर उनकी घरवालियां होंगी, फिर उनके आगे मैं कहां तक, देयर इज नो एंड एट ऑल। ध्यान देना जरा। इसलिए संसार ने आज तक किसी भी अपने पे लट्टू होने वाले को खुश नहीं किया। संसार ने आज तक किसी अपने पर लट्टू होने वाले को खुश नहीं किया। करे क्या? संसार मरे, संसार कितने में पूरा रब ने बनाया और सब चीजें आपस में कनेक्टेड है। इंसान के पास साधन लिमिटेड है, हमारे पास जो साधन है वो बिल्कुल ही असीम है, कामनाएं असीम है। यहीं से आक्रामक शुरू हो जाती है। भला हो किसका? चाणक्य का। यहीं से उसने सोचा, अब क्या इंसान के पास क्या है? साधन थोड़े, कामने ज्यादा। अब वो चाणक्य कहता है, कौटिल्य अर्थशास्त्र यहीं से बना। दुनिया में सबसे पहला अर्थशास्त्र नाम है, हिंदुस्तान से कौटिल्य की बुद्धि से हुई।
यानी चाणक्य की बुद्धि से शुरू हुआ। अगर जानकारी नहीं तो आज मेरे से ले लो। दुनिया में अर्थशास्त्र हिंदुस्तान से शुरू हुआ। कैसे? इसी बात पर एकांत में बैठे हुए कि साधन तो इंसान को भगवान ने थोड़े दिए हैं, हाँ, और कामनाएं ज्यादा है, हाँ, तो ऐसे कोई युक्ति क्यों ना निकाली जाए जिससे थोड़े साधन से अनेक कामनाएं पूरी कर दी जाए। मीन्स लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड। फिर क्या करे? उन लिमिटेड मीन्स को ऐसा करे कि काफी कामना पूरी जाए। 1 रुपए से अगर मैं 2 कामना पूरी करता हूं तो मैं मूर्ख हूं। मैं इस तरीके से करूं कि मेरी 4 कामना, मेरे पास साधन तो 1 रुपया है और सामने मेरी जो वांट्स है, मेरी जरूरियात है, नीड्स है, सो मेनी, तो ऐसे तरीका अख्तियार करूं कि इतने साधन से मैं अनेक कामना पूरी करूं। यहां से इकोनॉमी शुरू हुई, यानी अर्थशास्त्र बेटे यही शुरू होता। इंसान ने साधन सोचने शुरू किए, लेकिन फिर भी कुटल्ले आज हो तो उसके चरणों को पकड़े कि तूने गलती की अर्थशास्त्र बनाने वाले। तूने कहा थोड़े साधन से अनेक कामना पूरी करेंगे, हाँ, तो अनेक कामना पूरी करने के बाद अनेक कामना और खड़ी हो जाएंगी। ये कामस नहीं बता सकते, इसलिए इनकम्प्लीट सब्जेक्ट। अब हमने अनेक कामना पूरी करी थोड़े साधन से, तो वो जो अनेक पूरी किया वो आगे अनेक और कामना उठा देगी, या आगे ना उठाए। हर इंसान शहंशाह नहीं सम्राट होता, हर मेरी देवी महारानी होती अगर कामना पूरी करके और कामना ना उठे, वो कामना और खड़ी हो जाती है आगे। इसलिए आज हर नर नारी पड़े हुए हैं, कमाते भी है, पत्नी भी कमाती है, पति भी कमाते हैं, इतनी आमदनी भी आती है, किराया भी आता है, बैंक से सूद भी आता है, ओए इवन देन नॉट सेटिस्फाइड। क्यों? और से कामना आपको हिला देती है, और कामना जो खड़ी है, जो अधूरी है, आपके मन को हिला देती है। लड़की ठीक नहीं है, लड़के का दिमाग ठीक नहीं करता, इतना इंटेलिजेंट नहीं है, बेचारी हो गई। अब तो बहुत कोशिश की, लड़की को कोई अच्छा वर नहीं मिलता, कहीं ना कहीं कोई ना कमी जरूर है जो कि चाहती है संसार की ये चीजें और आए और आए और आए। इसलिए ये हमारा कर्तव्य नहीं था कि अपने आप को बेचैन करना। यहां कभी हमें शर्मिंदा करता है, अरे बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। मन की क्या हालत है? पहले से भी गंदी हालत तो वही है, बल्कि उससे भी बदतर। मर्ज बढ़ता गया, जू जू कामना बढ़ती गई, जू जू पूरी की। तो फिर कामना बाबा पूरी नहीं होती, नहीं, वैराग हो जाता है। वैसे राजा को वैराग हो गया, रानी तू चल पड़े, यहां से निकल, तुझे रानी कहना ही महापाप है। मर गया मैं तो, इतनी जमीन भी दी, इतना खर्चा भी कर रहा हूं एक छोटे से पुतले के लिए, तू ही यहां से गोमेंट गान हो जा और सारा ले जा अपना पैरफ नहीं दिया। तब इंसान अपनी वास्तव से किसी जन्म में तंग आकर के क्या हो जाता है? वैरागी हो जाता है। पहले राग था, कामना पूरी करता रहा, कामना का जितनी मर्जी कोशिश, कामना पूरा होना ही नहीं, हम और बढ़ेंगे। इसलिए ये इंसान का कर्तव्य नहीं है। इंसान का कर्तव्य है वो कर्तव्य, यानी करना। देखो हिंदुस्तान क्या कहता है, वो कर जिसके पूरा कर लेने के बाद फिर कुछ और करने की जरूरत न रहे। हमारे हिंदुस्तान, वो तेरी सभ्यता और तेरी संस्कृति जिंदाबाद। वो कर जिसके करने के बाद फिर कोई अधूरा करना रहना, फिर ना हो कि मैंने ये करना है। ये बात, वो कर जिसके करने के बाद फिर जरूरत महसूस ना हो कि मैंने कुछ और करना है। फकीर ने सदा दी, अन्नदाता अन्नपूर्णा, आप बाहर निकले, अन्न चाहिए, हाँ आओ। नहीं ऐसे नहीं, मेरी एक शर्त है। क्या? इतने मुझे दे दो कि मैं दूसरे द्वार पर न जाऊं। क्या मतलब हुआ? इतना मुझे दे दो, पेट भर भोजन करा दो, पेट भर भोजन करा दो। ये नहीं मुझे 2 फुलके दे दो फिर मुझे दूसरे द्वार पर जाना पड़े, ऐसा ही होगा। आइए, तो हिंदुस्तान कहता है वो कर जिसके करने के बाद फिर किसी और कार्य के करने की जरूरत महसूस ना। वो कर जिसके करने के बाद फिर जरूरत महसूस ना हो। चलो 7वां अध्याय, मैं तुझे वो ज्ञान दूं जिस ज्ञान के लेने के बाद फिर कुछ और जानने की जरूरत नहीं रहे। इसे जान कर तू सब जान ले, जो है जानने का वो सब। लोग आपने विचार नहीं किया, आप इससे वो ज्ञान ले जिसके बाद फिर तुझे और ज्ञान लेने की जरूरत महसूस नहीं होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर तेरे मन में जरूरत महसूस में कमी नहीं महसूस होगी।
आप अपने आप को मुकम्मल पाएंगे। संसार तो इनकम्प्लीट है। मेरा एक शम्मा हुआ गया मामूर है जिससे सारा जहां 10वें अध्याय का संसार तो है ही अधूरा, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। खाते रहे जी धक्के, कई धक्के खा के चले गए, अरमान लेके आए, अरमान पूरे करते रहे, अरमान लेके फिर मर गए। कुएं की तरह कहा गया, कभी रहट देखा और रहट लोटे भर भर के आती हैं, हाँ खाली होकर नीचे जाती हैं। देखो अगर दो लाइनें लगी होती हैं, ये लोटे भर भर के आ रही है, नीचे वो टीन की है निसार, ये लोटे भर के आए ऊपर आए तो लोटे गिर गए, सारा पानी यहाँ गिर गया। इधर से लोटे खाली जा रही है, इधर लोटे भर भर के आए गए, काबरे भर भर के आई, पूरी की खाली हो गई, फिर इधर से भर भर के आए, नीचे कुआं है, लोटे भर जाती है, फिर यूं आते हैं, फिर यूं। इसी तरह इंसान का हाल है, काबरे भर भर के आई, पूरी की खाली होके गए, फिर भर भर के आए। इसी तरह दुनिया का चलता है, ये दौर अजीब चक्कर चलता है, जैसे रैट चलता है। भरवी लुटी आए, निसार पर उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया। निसार का उर्दू शब्द, निसार का मतलब ये होता है कुर्बान कर देना। मैं जीवन निसार करूं, अर्थात मैं जीवन आपको कुर्बान कर डालूं। वो भरा हुआ पानी सारा निसार कर देते हैं, सारा कुर्बान कर देते, लेकिन फिर खाली होकर नीचे से फिर बाहर आती है। इस तरह कोई ऐसा नर नारी देखो जिसने कामना पूरी कर दी, जो फुल्ली एंड एंटायर सेटिस्फाइड हो गया हो, वो केवल भगवान का प्यारा हो, वो लाजमी तौर पर कृष्ण का प्यार, भगवान अपने प्रभु का प्यार रखता है, और वो अनुभवी होगा। जिसका अनुभवी नहीं है वो भी नहीं सेटिस्फाइड हो सकता, उसकी बेचैनी रहेगी। ये अनुभवी की अवस्था है, या फिर करने की जरूरत है। इसे बोलती है अपनी भाषा में कृत्य कृत्य हो गया। वाह, 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक, कृत्य कृत्य, जो करना था कर लिया, ये कर्तव्य क्या फराइज से अपने अब सुबुक्तोष होया। संसार के पूरे करके सुबुक्तोषी नहीं हुई, हाँ अब सुबुक्तोष हो गया। बड़ा अच्छा फरमान है 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक, कृत्य कृत्य, जो करना था कर लिया, अब और करने की जरूरत नहीं, ये है हमारा कर्तव्य। जिस करने के बाद, जैसे भिखारी ने कहा मुझे इतना खिलाओ, दूसरे दरवाजे पर फिर मांगने के लिए न जाओ। अपने मन से कहो मैं वो कर्म करूं जिसके करने के बाद फिर और करने की जरूरत न रहे। ये तो मजा आया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।